बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू की उन मुमताज़ शख्सियात को मदऊ किया जाता है कि जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त अदब से कायम होता है। इसी ताल्लुक़ से आज हमारी बज़्म में दुनिया उर्दू की एक मुमताज़ शख्सियत और पाकिस्तान का मान, हमारे शहर का मान और उनकी जो अदबी काविशात हैं उसके ताल्लुक़ से कतन उनके तारुफ़ के लिए हमारे पास वो कलमात नहीं है जो उनकी खिदमत के एतराफ़ में कलमात अदा किए जाएँ। हमारी आज की मुमताज़ शख्सियत दुनिया भर में अपने कलाम, अपनी इल्मियत की बुनियाद पर मदऊ की जाती हैं। सैकड़ों शागिर्द उनसे कलाम की इस्लाह लेते हैं, उनसे उरूज़ के ताल्लुक़ से जानते हैं। और मैं आपके इल्म में ये भी लिया हूँ कि उरूज़ के ताल्लुक़ से पाकिस्तान में बेबदल नाम आज हमारी शख्सियत जो मौजूद हैं, न सिर्फ़ उरूज़ के ताल्लुक़ से, शायरी के ताल्लुक़ से उनका कोई नेमुल बदल नहीं है। न सिर्फ़ शायरी के ताल्लुक़ से, अगर उनकी शायरी के इस हवाले से बात की जाए कि दुनिया उर्दू के मुमताज़ गुलकारों ने उनके कलाम से इस्तिफ़ादा किया, उनका कलाम खूबसूरत कंपोजिंग के तरह से उसे पेश किया, खूबसूरत आवाज़ उसे अता की। हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया उर्दू के मुमताज़ शायर डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर। डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर को इन्हीं दिनों, गुज़िश्ता दिनों सीरत अवार्ड भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनकी खिदमत में पेश किया गया। हम डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर से कलाम भी समाअत करेंगे, उनसे गुफ्तगू भी होगी। आए आपको हम मिलाते हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज शरीफ? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आगाज़ से कबल मैं मेट्रो वन की टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मेट्रो वन न्यूज़ चैनल के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इंतहाई कीमती वक्त में से वक्त निकाला और बज़्म शायरी का हिस्सा बने। मोहब्बत आपकी, बहुत इनायत। आप अगर मुझे इजाज़त दीजिए तो मैं कोई सवाल कायम करने की जिसारत करूँ। अरे आप जसारत भी कर सकते हैं, आप जंग भी कर सकते हैं। बात को अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं एक बार फिर जो अहबाब जो सामने आपको समाअत कर रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनसे गुफ्तगू कर लूँ आपकी। जी बना। नाज़रीन कराम, जैसा कि हमने आज आपको आपकी खिदमत में तारुफ़ पेश किया अपने खूबसूरत और बेबदल शायर आफ्ताब मुस्तर का, इसी तरह से आज हमारी बज़्म में दुनिया गायकी के खूबसूरत गुलकार उस्ताद खादिम हुसैन मौजूद हैं। उनके साथ फिली तबले पर संगत कर रहे हैं। हम उनसे भी खूबसूरत कलाम समाअत करेंगे और हमारी ख्वाहिश होगी कि खादिम हुसैन, उस्ताद खादिम आफ्ताब मुस्तर का तहरीर करदा कलाम हमारी समाअत में मुंतकिल करें। तो डॉक्टर साहब, आपने चूंकि इजाज़त तो जंग की भी दे दी है और जी मैं तो बल्कि आप पर 7 खून भी माफ़ है। अरे वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, वो पहले तो इस बात की बहुत मुबारक, मतलब ये भी सोचा जाता है किस बात की मुबारकबाद दी जाए। आपका मजमूआ कलाम आया, उसका भी मैं अभी तारुफ पेश करता हूँ, नाज़रीन को दिखाता हूँ। मैं आपको मजमूआ कलाम की आमद की मुबारक हो। फिर उरूज़ के ताल्लुक़ से पाकिस्तान में एक कमी पाई जाती थी, ख़ास तौर से इस 3.25 करोड़ की आबादी के शहर में एक कमी पाई जाती थी और अल्लाह ताला ने आपको ये शरफ़ अता किया कि आप उरूज़ के ताल्लुक़ से एक, जिससे कहना चाहिए एक मुस्तनद हवाला है ना। तो डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल चूँकि आपसे एक अलग सी भी मोहब्बत और एक दोस्ताना और तमाम वो है, तो उसकी रियायत हासिल करते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर यानी आफ्ताब मुस्तर से डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर तक का सफ़र जो है वो उस दौरान किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बहुत मोहब्बत, बहुत इनायत। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे इधर मदऊ किया और अपनी बात अपने सामईन और हाज़रीन के गोश गुजार करने और सामने रखने की आपने ये मौका फ़राहम किया। आपकी तमाम टीम का शुक्रिया, आमिर साहब का शुक्रिया जिनका आपने हमारा नाम लिया। और आप ये जो काम कर रहे हैं अदब के लिए, वो तो गोया कि ख़ुद एक ऐसी दस्तावेज़ बन रही है। मैं समझता हूँ कि कराची दबिस्तान शेर व शायरी और दबिस्तान कराची बनाने में इसका अहम किरदार है। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई इस पर तहकीक पे काम करेगा तो मेट्रो वन के इस अदबी प्रोग्राम को सरफ़ नज़र नहीं किया जा सकता। बक़ौल शायर के हुस्न को हुस्न बनाने में मेरा हाथ भी है, आप मुझको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक बात तो सबसे पहले ये मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा।
दूसरी बात जो आपने ये मुझसे कही है कि आफ्ताब मुस्तर से और डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर होने का सफ़र, तो मैं थोड़ा सा और पहले चला जाऊं जी ज़रूर कि आफ्ताब मुस्तर से पहले आफ्ताब अहमद खान से आफ्ताब मुस्तर तक का सफ़र, तो वो भी एक अजीब। बहुत अच्छे। तो अब क्योंकि असदुल्लाह खान गालिब और मेरा ख्याल है खानों से भरी पड़ी है तारीख, तो लालू खेत का वो खित्ता जिसको आप लियाकताबाद कहते हैं, जी हाँ, तो मैं तो लियाकताबाद कहते में कुछ तकल्लुफ़ सा महसूस होता है मुझे, लालू खेत ही कहना अच्छा उसमें एक लगता है। अलग सा एक हाँ, जायका है, टेस्ट है। जैसे कि अपने दोस्त को जो है मोहब्बत में और हाथ मार के बात कही जाए, तो वो और हाथ बांध के बात कही जाए तो उसमें कितना फर्क होता है। बेशक। तो लालू खेत का जो सफ़र है वो तो वाकई सफ़र है, सीन फेरे वाला। वाह। और वो 77 का कोई मामला होगा, वहाँ से जो मैंने आगाज़ किया शेर पढ़ने का। लालू खेत जो है वो एक ऐसा पस मंज़र रखता है अपने अंदर कि कराची का अदबी मंजरनामा, जैसे कि बज़्म शायरी का मैंने अर्ज़ की कि तहक़ीक़ अगर कोई आगे करेगा तो इससे होके गुजरना पड़ेगा उसको। बिल्कुल। तो इसी तरह अगर कराची को कराची दबिस्तान बताना हो तो मेरा ख्याल है लालू खेत का किरदार बड़ा अहम है। बड़ा ऐसे ऐसे वहाँ पर यानी कि लोग जो गुजरे हैं, अगर उस पर भी एक प्रोग्राम करें तो एक पूरा प्रोग्राम उस पर हो सकता है। तो वो एक दाग पर दाग वहाँ से जो हुई, तो आफ्ताब अहमद ख़ान से और आफ्ताब मुस्तर का सफ़र तो मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत फ़िदा खालिदी दहलवी ने, जो कि बेखुद के जानशीन थे, आपको मालूम है, और बेखुद जो है दाग के जानशीन थे, दाग ज़ौक़ के जानशीन थे, ज़ौक़ से फिर सौदा और फिर शाह हातम तक हमारा गोया कि सिलसिला दराज है। तो ये सफ़र तो सीन फेरे वाला था। लेकिन आफ्ताब मुस्तर से लेके डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर का सफ़र जो है वो अंग्रेज़ी वाला सफ़र था। अच्छा। हाँ, तो वो मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने वहाँ वक्त गुजारा और जिस अंदाज से मैंने वो काम किया, जो अरूस पर जो है वो मैं, क्योंकि मेरे उस्ताद हज़रत फ़िदा खालिदी दहलवी मुझे कोई 79-80 में इस तरफ वो है चार्ट लग चुकी थी मुझे। अच्छा। और हमारे उस्ताद जो है वो यहीं कराची की अदबी फ़ज़ा में लारोश रेस्टोरेंट के पीछे नाज़माबाद में पाक ओरिएंटल कॉलेज था, जी जी, वहाँ पर अरूस पढ़ाया करते थे। और मेरे ख्याल इस शहर में बहुत सारे लोगों ने, खुद सार अंसारी साहब ने मुझे एक दफ़ा तस्करतन ये कहा कि मैंने खुद वहाँ पर जो है क्लासेज अटेंड की हैं। तो हमारे उस्ताद उस वक्त अरूस पढ़ा रहे थे 60s में, तो मैं उनका जाके शागिर्द हुआ हूँ कोई 79 में। तो उसके बाद 80s से जो मेरा सफ़र शुरू हुआ तो वो यहाँ पर आकर मुंतज हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अरूस पर जो चार्ट मुझे 35 साल पहले 38 साल पहले लगी हुई थी, उस्ताद से मैंने हरफन हरफन सबकन सबकन अरूस को समझा, सीखा, पढ़ा। और जब मैं अरूस पे काम करने लगा तो मुझे इतनी चीज़ें रिकॉल हुई हैं कैसर वजदी, मैं आपको क्या बताऊं कि यार मैं कहता था कि ये ऐसे चने थे लोहे के जो उस्ताद बातों बातों में समझा गए। अब जब मैं तहकीक के शोबे में आया अरूस पर तो वो मुझे रिकॉल होती थी बातें कि यार ये बातें तो उस्ताद बता चुके हैं, पहले आगाह कर चुके हैं। अब वो क्योंकि इशारों किनायों में या जितनी मेरी इस्तेदाद थी, बड़ा तो मैं अब भी नहीं हूँ, उस वक्त बहुत ही छोटा था, तो वो उस वक्त जो उन्होंने बुनियादी बातें बताई थी तो वो अरूज़ में वो काम बहुत आई। दूसरे कि उन्होंने मुझे बड़ी अहम किताबें उस वक्त दे दी थी। अच्छा। यानी कि अरूज़ कामिल एक ऐसी किताब है जो मेरे ख्याल है अब उसका लोगों ने शायद नाम भी अगर सुना हो तो किताब नहीं होगी। अच्छा। तो मेरे उस्ताद ने मुझे उस वक्त 80s में वो किताबें दी, अरूज़ कामिल, कामिल जूनागढ़ी की, और उसी का जो है इल्म कवाफ़ी पर पूरी एक किताब है। अच्छा। तो ये किताबें और अहम किताबें मुझे उस्ताद उस वक्त दे चुके थे, समझा चुके थे, बता चुके थे। तो आफ्ताब मुस्तर से डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर का सफ़र जो है वो बहुत सारे मसाइल में तो इंग्लिश का सफ़र था, लेकिन मेरे उस्ताद ने उसको उर्दू का सफ़र बना के आसान कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है। और ये डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर जो है वो चंद दिनों में, चंद महीनों में या चंद सालों में नहीं बल्कि एक मुशक्क़त के बाद 38 साल की कोई मेहनत है, 38 साल की मेहनत के बाद बेशक। और मेरा ये ख्याल है कि आज न सिर्फ आपको अपनी ज़ात पर फ़ख्र होता है बल्कि आपसे वाबस्ता उन तमाम अहबाब को भी फ़ख्र होता है कि आफ्ताब मुस्तर हमारे पास उरूस। मैं तो तालिबे इल्माना अपना हिस्सा डाल चुका बस। और बेशक आपका बड़ापन है, आपकी मोहब्बत है, लेकिन ये बात बाइस फ़ख्र है इस शहर के लिए भी, इस मुल्क के लिए भी कि आप उरूस पर दस्तरस रखते हैं। और इसी ताल्लुक से PhD इसी पर। जी, मेरा यही PhD जो है उर्दू का अरूज़ी निज़ाम और असली तकाज़े, ये मेरा उन्वान था उसका। जी, बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब, ये गुफ्तगू का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा, हम आपकी गुफ्तगू से भी इस्तिफ़ादा करेंगे और आप वो कलाम
जो हमारी समातों तक मुंतकिल करेंगे, आपको हज़ारों लाखों जो देखने वाले जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी शायरी को पसंद करते हैं, उनकी समातों तक भी बड़ी मोहब्बत, बड़ी इनायत आपकी। आप अगर इजाज़त दीजिए तो हम ज़ाती तौर पर ये चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी में आपका तहरीर करदा कलाम उस्ताद खादिम हुसैन से समाअत किया जाए। जनाब, इससे अच्छी क्या बात है, गोया कि ये तो दुआ अच्छा हो जाएगा मामला। बहुत खूब। बल्कि अगर हम यूँ कहें कि नूरुल अला नूर हो जाएगा, वाह तो फिर तो क्या कहने हैं। जी बिल्कुल खादिम साहब। खादिम साहब, साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम चले जाना। साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम चले जाना। मैं मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम चले जाना। साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम चले जाना। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं। चुपचाप मसलहतन वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों। मजबूर हूँ मैं, वक्त से हारा तो नहीं हूँ। नाज़रीन कराम, हम वक्फे से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। हम वक्फे पर जाने से कबल आप उस्ताद खादिम हुसैन की खूबसूरत आवाज़ समाअत कर रहे थे और वो कलाम पेश कर रहे थे डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर का। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर। डॉक्टर साहब, आपने जैसा कि वो एक सफ़र के ताल्लुक से जी उर्दू और अंग्रेजी उस पर रोशनी डाली और ख़ूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई। डॉक्टर साहब, हम ये चाहेंगे कि बतौर तबर्रुक अगर आपके हाफ़ज़े में कुछ हो तो कुछ कलाम भी पेश कीजिए। जी मैं बिल्कुल पेश करूँगा, क्यों नहीं। तो सबसे पहले तो मैं हमारे जो खादिम हुसैन साहब हैं, जी जी, उस्ताद खादिम हुसैन, वाह, उनका साथ जो फिलिप्स ने दिया है माशाल्लाह, बहुत इन्होंने एक अलग अंदाज से उसका अंग और आहंग तो वो रखा, लेकिन उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके अपने अंदाज से गाया।
तो इस बात की तो खैर मैं ये बात कहूँगा कि नाम के ये खादिम है, लेकिन मौसीकी में मुझे ये मखदूम नज़र आए। बहुत अच्छी बात अच्छा, है। दूसरा बात यह है कि इस गज़ल में जो ख़ास इन्होंने रचाव एक रखा ना, जी जी, वो उसके रचाव में उसकी बेसिक्स को नहीं छोड़ा वाह। और एक अपने अंदाज को अपनाया, जो इनका अपना अंदाज भी है। और उनको सुन के मुझे एक और जो है ना गज़ल गायक याद आ गए, अच्छा, और वो है अनूप जलोटा। वाह वाह, बहुत अच्छे गज़ल गायक हैं और इनके यहाँ कुछ अंदाज उनका सा मुझे लगा, तो अपने अंदाज में से एक नया अंदाज निकाल के इन्होंने, तो पहली बात तो ये मैं इनको इस बात की और नाज़रीन तारीफ आप करूंगा, माफ़ सताइश कीजिएगा, बेशक बहुत। नाज़रीन करम, आपके इल्म में हम ये ले आएँ कि जहाँ हमने बहुत सारे तारुफ़ी जो हमारे हाफ़ज़े में थे डॉक्टर आफ्ताब मुस्तफ़र साहब के ताल्लुक़ से, वो हमने अदा किए, लेकिन हम ये भी बता दें कि मौसीकी पर भी ये ख़ासी हद तक दस्तरस रखते हैं, ना इन्हें सिर्फ उरूज़ के ताल्लुक़ से ना जाना जाए। हाँ, मैं अमूमन ये कहता हूँ कि जो यानी कि ख़ास तौर पे तबला जानता होगा, बिल्कुल, उसको अरूज जो है बड़ी करीब ले आता है। अच्छा, हाँ, याद रखिए, बहुत मैंने अच्छी कुछ थोड़ा सा तबले पे कुछ अच्छा, थोड़ा सा, बहुत अच्छा। तो ये जो दादरा को इन्होंने करके निभाया है, बिलम्पत में ये चले हैं शुरू में, वाह, और जो उन्होंने दुरत उसकी की है, वाह वाह। तो ये फिलिप्स का भी एक, तो थोड़ा सा बस मुझे शौक। आप चूँकि मौजूद हैं और ये गुफ्तगू क्या जो समत है वो गायकी की जानिब आ गई, तो मैं आपसे अर्ज़ करूं, जब हमारे खादिम हुसैन आगाज़ में हमारे सफ़र के शरीक हुए, तो ये गाते थे, तो मैंने बताता था यार आप 8 मात्रा केरवा में गा रहे हैं, वाह, तो ये निम क्लासिकल में और इसे आपने 9 मात्रे में यानी उसमें लिया है, तो मैं ये समझता था कि मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ। आपसे मिलकर ज़्यादा खुशी हुई। ये तो मेरा बहुत पुराना शौक है। अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ और होती है कि चूंकि आप जानते हैं इस बात को कि जहाँ सम आता है वहाँ ऐसा लगता है आपकी बॉडी पे यानी कोई ना कोई चीज़ उसका इशारा यकीनन वो जाके पैर लगता है या ताल लगती है, क्योंकि खाली और ज़र्ब इसमें होता है, तो जब वो ज़र्ब उसका आता है तो वो सम कहलाता है, तो वो हर शायर के अंदर एक सम पहले से मौजूद होता है। अच्छा, मैं ऐसे ही समझता हूँ कि आप चूंकि बैठे हैं तो इस्तेफादा कर लूँगा, जब आप केरवा को काउंट करते हैं तो 8 मात्रे पे गिनते हैं, जी 8 पर आता है वो, और वो जो खाली आप कह रहे हैं वो 4 खाली को ही हम गिनते हैं। जी हाँ, जी हाँ, हमारे नाज़रीन जो है वो नाराज़ हो जाएंगे, यार शायरी से जो है उसी पर आ गए, तो खैर फिर रूपक पर और झपताल पे बात चली जाएगी कि 10 मात्रा का वो है और 7 मात्रा की रूपक या मुगलाई है, तो फिर आगे चली जाएगी। तो डॉक्टर साहब बस हम आपको जहमत देंगे और हम चाहेंगे बतौर तबर्रुक आप कलाम। जी, मैं कुछ कोशिश करता हूँ पेश करने की। ताज़ा कुछ शेर आपको शेयर करूँ आपसे, और ये चीज़ें तो आपने सुनी हुई हैं यकीनन। एक दो ताज़ा शेर मैं सुना के फिर मैं आगे चलता हूँ कि एक मतला और एक आध मतला और सुनाता हूँ, कुछ 2 शेर याद आ जाएं वो चीदा चीदा। जी जी ज़रूर। कि हवाए सिलसिला जुम्बा जो शब चली आई, बहुत अच्छे। हवाए सिलसिला जुम्बा जो शब चली आई, किसी ख्याल की लौ थर थरा के लहराई। बहुत अच्छे। हवाए सिलसिला जुम्बा जो शब चली आई, वाह वाह, किसी ख्याल की लौ थर थरा के लहराई। वाह। एक और मतलब सुनाऊँ आपको कि तुम्हारे बिन किसी दिन हम गुजारा करके देखेंगे, तुम्हारे बिन किसी दिन हम गुजारा करके देखेंगे, तुम्हारे बिन किसी दिन हम गुजारा करके देखेंगे, मगर ये हम किसी दिन इस्तिखारा करके देखेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हारे बिन किसी दिन हम गुजारा करके देखेंगे, मगर ये हम किसी दिन इस्तिखारा करके देखेंगे। और 2 शेर सुनाऊँ आपको, फिर किसी गज़ल की तरफ चलते हैं। बात तो मैं तो समझता हूँ बातें ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है सब, और यकीनी तौर पर तो आपसे तो बात करने का जी चाहता है। तो शायरी तो हम यकीनन 40, 42, 45 साल हो गए कम बेश, तो वो अब तो गुफ्तगू का ही ज़्यादा मज़ा, और फिर आप जैसे लोग हों सामने, और कैसर वजदी जो है मौसीकी और शायरी और उसका मिलाप करके हम आहंगी के साथ चल रहे हो। तो चले मैं 2 शेर और सुनाता हूँ आपको कि बिना मेरे बसर कैसे करोगे। वाह, बिना मेरे बसर कैसे करोगे, भाई ये कोशिश उम्र भर कैसे करोगे। बहुत अच्छा लगा। बिना मेरे बसर कैसे करोगे, वाह वाह वाह, ये कोशिश उम्र भर कैसे करोगे। और ताकि चलो माना कि उस पत्थर को पानी, वाह, चलो माना कि उस पत्थर को पानी, करोगे तुम मगर कैसे करोगे। बहुत अच्छे, करोगे तुम मगर कैसे करोगे। और मेरी जान हद भी होती है सितम की। वाह, मेरी जान हद भी होती है सितम की। भाई सितम भी उम्र भर कैसे करोगे। बहुत अच्छे, सितम भी उम्र भर कैसे करोगे। बिना मेरे बसर कैसे करोगे।
ये कोशिश उम्र भर कैसे करोगे, बहुत अच्छे डाक्टर साहब, ये बहुत कोशिश अच्छे, उम्र भर बहुत कैसे अच्छे, करोगे। तो कुछ और आपने बहुत अच्छे। मैं आपकी इजाज़त हो तो जो काम मुझे आगाज़ में करना चाहिए था वो मैं दरमियान में नहीं नहीं, बिल्कुल बात यह है कि सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम का शेर है कि देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के, वाह, आगाज भी रुसवाई अंजाम भी रुसवाई। तो हम लोग तो रुसवा लोग हैं शायरी में, वो शुरू में हो या आखिर में। बेशक। नाज़रीन कराम, डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर साहब का शेरी मजमुआ जो बहुत ज़ख़ीम भी है और न सिर्फ अपने ज़ख़ामत के ताल्लुक़ से बल्कि अपने कलाम के ताल्लुक़ से भी इतना ही ज़ख़ीम है। और साहिल पे खड़े हो खूबसूरत शेरी मजमुआ है जिसमें आपको वाकई अशार शायरी मिलेगी। वो अहबाब जो ये शिकायत करते हैं कि कारी का कुतुब से रिश्ता ख़त्म होता जा रहा है, ये किताब उस रिश्ते को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करेगी। साहिल पे खड़े हो, डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर का मजमुआ, शेरी मजमुआ। डॉक्टर साहब, ये मुझे यूं याद आया कि मैंने कहा कि आपके इसे और करीब कर दूंगा चूंकि ये आप ही का मजमुआ है। ये तो खैर लोग जानते हैं कि मैंने इस बात पर अमल पैरा रहा कि कम लिखो, अपना लिखो, अच्छा लिखो। अच्छा लिखो। अब अच्छे का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपना लिखा है। नहीं, बिलाशुबा, बल्कि वो हज़ारों ताज़ा कार शौरा, नई नस्ल वो आपसे इस्तिफ़ादा करती है, आपकी इल्मियत से, आपके कलाम से, आपकी गुफ्तगू से, आपके रहन सहन से। मतलब बुनियादी तौर पर तो डॉक्टर साहब यही है ना, ये तमाम चीज़ें मिलकर एक अदब बनती हैं। बेशक बेशक बेशक। तो हमें तो ये फ़ख्र है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपसे सीख रहे हैं। बड़ी इनायत आपकी। डॉक्टर साहब, वो मैंने आपकी किताब आपके सामने इसलिए रखी है कि इसमें से हम बारहा आपसे कलाम सुनेंगे और आपको जो याददाश्त में ना हो वो इसमें से आप देख कर याददाश्त का मेरा मामला शुरू से ही है। अच्छा, तो वो डॉक्टर साहब एक बात, यानी प्रोग्राम के अलावा जहाँ अदबी तकरीबात में अक्सर रहती है सिलसिला, और जिसका आपकी मौजूदगी उस बात को यकसर जो है उसके असरात को ज़ायल करती हुई दिखाई देती है जो हमारी समातों तक पहुँची अब तक। यानी हमने हमेशा से ये सुना कि यार उरूज़, आप अगर उरूज़ की जानिब जाएंगे तो फिर आप अच्छे अशार नहीं कह पाएंगे। ये हमेशा से शायद आपने ये मुगालता है ना, ऐसा रहा। तो लेकिन आप उसका एक मजबूत सबूत यहाँ मौजूद हैं कि आप ना सिर्फ उरूज़ पर दस्तरस रखते हैं और बल्कि बहुत अच्छे अशार कहते हैं, है ना। तो आपकी समाज तक जब ये जुमले पहुँचते हैं कि उरूज़ जो उरूज़दां होते हैं वो अच्छे शायर नहीं होते, तो आप कैसा फील करते हैं? अच्छा जी, देखिए, मैं जो अंग्रेजी में फील करते हैं ना कि यार मैं इसको फील कर गया, यानी कि बुरा मान गया, तो मैं इसका कभी मैंने बुरा नहीं माना। पहली बात तो ये फीलिंग तो मुझे कभी नहीं आई। अच्छा। और दूसरी जो फीलिंग है मेरी, वो मजबत ही रखी मैंने, क्योंकि मैं इल्म अरूज़ के इस मामले को मेरे उस्ताद ने, क्योंकि मुझे बहुत सारी नसीहतें इसमें की थी और मैं इसको एक टॉलरेंस के साथ लेकर चला। इस 35-38 साल में मैंने अपने दोस्तों की मोहब्बत वाली गालियाँ भी सुनी हैं। अच्छा। हाँ, क्या भाई किन चक्करों में पड़ गए। हाँ, ये आम जो है ना जी। अच्छा, मैं हंसता रहता था और अभी भी हंसता रहता हूँ। अच्छा, बात यह है कि मैं इस काम को, किसी का शेर है, मैं सुनाऊं पहले। किसी का शेर मुझे याद आ गया कि सुना सुना के गम इश्क के फसाने को लगा रहा हूं तेरी राह पे जमाने को। बहुत अच्छे। अच्छा, मैं क्योंकि इसको कार तबलीग की तरह कर रहा हूं 35-38 साल से, तो कार तबलीग में सबसे ज्यादा आपको टॉलरेंस की जरूरत होती है। ठीक। और आपको शगुफ्ता बयानी के साथ, शगुफ्ता मिजाजी के साथ बात आगे पहुंचानी होती है। वाह। अच्छा, क्योंकि मैं कोई 38-40 साल से उर्दू पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, मैट्रिक और ए और ओ लेवल को, और मेरा सब्जेक्ट भी उर्दू ही है, तो ये मुझे मालूम है कि तालिब इल्मों के जहनों में कुछ सवालात जो है वो मुगालते की तरह भी आते हैं। वाह वाह। और कुछ सवालात मुताले के लिए भी आते हैं। तो मुगालता और मुताले से मिलके एक चीज़ जो बनती है, वो अगर उस्ताद को या टीचर को या मुदर्रिस को वो अगर इबलाग न कर पाए, तफहीम न करा सके, तो फिर उसे अपना जायज़ा लेना चाहिए कि कहीं वो गलत फील्ड में तो नहीं आ गया तदरीस की। वाह वाह। तो मैंने क्योंकि अपने शौक़ से इस फील्ड को अपनाया, तदरीस को, ठीक, तो मैं अरूज़ के मामले को भी इसी तरह लेता हूँ। अच्छा, अब उसका तो आपने जवाब दे दिया। मैं अपने मुंह से अगर ये बात कहता तो शायद मुझे इतना मुनासिब नहीं लगता, लेकिन अगर जैसे इस गज़ल का मामला है, जैसा आपने खुद ही उसमें कह दिया
कि इससे ज़्यादा और क्या सबूत गोया कि बिल्कुल, आएगा बिल्कुल, कि बिल्कुल। तो ये अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया, मैं समझता हूँ, जिसका मैं समझता हूँ कि ये सादत बजूर बाजू नीस्त ताना बख्शत खुदाए बख्शंदा। तो ये मैंने खुद नहीं किया, ये शायद अल्लाह ने मुझसे काम, बल्कि यकीनन अल्लाह ने इस काम की तजदीद, वाह, यानी कि मैं उसको ये तो नहीं कह सकते मैं मुजद्दिद हूँ, बिल्कुल। लेकिन इसकी तजदीद मैंने ज़रूर की। वाह। और कमोबेश ये 1400 साल 1300 साल इसको हो गए इस इल्म को, जो खलील बिन अहमद अल फ़राइदी अल बसरी ने इसको हमारे सामने लाए। तो इसमें मेरा ख्याल है कि मुबालगे बहुत हैं और मुगालते भी बहुत हैं। अच्छा, तो ये मूशगाफियाँ थी ना, इसका इब्ताल अल्लाह ताला ने मुझसे करवाया। बिल्कुल। मैं अल्लाह का यानी कि इंतहाई शुक्र अदा करता हूँ हर हाल में कि उसने, एक तो ये कि उसने शायरी का मामला पहले करवा दिया, क्योंकि हर शायर जो है वो शायर पहले होता है और फनकार बाद में होता है। जैसे बच्चा जो है अपनी मादरी ज़बान बोलना शुरू पहले करता है, ग्रामर बाद में सीखता है। तो शायरी मुकद्दम है और शेर जो है वो खुद अपने आप को मनवा लेता है, चाहे वो फनकार हो या ना हो, यानी कि फन ठीक जानता है। हो या ना जानता हो। बिल्कुल ठीक है, तो मुकद्दम चीज़ जो है वो शायरी है। पहले तो ये मुगालता दूर कर लें। ठीक है। अरूज सीख कर भी आदमी शेर नहीं कह सकता। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपकी गुफ्तगू में मुखिल हो रहा हूँ, माफ़ी प्लीज़। चाहता हूँ, बल्कि मैंने कहीं शायद आप ही की तहरीर के ताल्लुक से पढ़ा था, उरूजी मुगालते। मैं उधर ही आ रहा हूँ, हाँ, मैं उधर ही आ रहा हाँ, हूँ, बिल्कुल। भाई उसकी तमीज़ बांधी है मैंने। वाह, वाह। अच्छा, तो अब होता क्या है कि बच्चा बोलना पहले सीखता है और ग्रामर बाद में सीखता है। इसी तरह अगर कोई अरूज भी सीख ले और उसके अंदर बिल्ट इन ना हो शायरी, तो वो फिर भी शायरी नहीं कर सकता, पहली वाह, बात। और शायर क्योंकि फितरी मुनासबत लेके पैदा होता है, वो शेर पहले कहता है और उसको परखता बाद में है। बहुत अच्छी बात। जस्ट लाइक दैट कि आप सोना अगर लेकर आते हैं ठीक है। तो आप सोने को पहले कस लगवा के देखते बिल्कुल, हैं कि आप भाई जो पहले मैं परखते हैं आप उसको। हाँ, ठीक तो है। सोना पहले है, परख बाद में है। वाह, वाह। शेर पहले है और उसकी आयार या उसकी कसौटी वो उसके में। बाद आती है। बिल्कुल ठीक है। तो इस पर जो है मैंने बाकायदा जो अपने दोस्तों से, मैं आपने जैसे कहा, मैं ये सारी बातें सुनता रहता था, हंसता रहता हूँ, अभी भी हंसता रहता हूँ। तो इस पर मैंने बाकायदा एक किताब लिखी 2016 में। वो किताब आई आम अरूजी मुगालते, जी हाँ, जिसका बिल्कुल। मैंने अंग्रेजी में ये नाम रखा द कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस ऑफ द प्रोसोडी। तो अंग्रेजी में क्योंकि प्रोसोडी कहते हैं अरूज को, तो ये अरूज की जो मूशगाफियाँ हैं ना, ये सीना गजट जिसको मैं कहता हूँ, ये मूशगाफियाँ बहुत थीं। इस किताब के आने के बाद मैंने कोई चैलेंज नहीं किया, मैंने कोई दावा नहीं किया, दावत दी। वाह, मैंने अपने दोस्तों को दावत दी बिल्कुल कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ इसमें ज़रा आप इसके जवाब दें। ठीक है। जो मैं इस पे आपको दावत दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, इसलाह नहीं दे रहा। बिल्कुल, बहुत तो इसका आज तक ना तो कोई जवाब दे सका, ना इसका जवाब आया। तो ये मुगालते ज़रूर हैं। अच्छा देखिए, एक बात मैं आपको बताऊँ वजदी, जी जरूर। ये जो मुशगाफियाँ हैं ना, इसमें कहने को कुछ भी कह दे आदमी। ठीक है। मसलन अभी आपको पता है एक बड़ा अहम केस चल रहा है जिसमें इल्ज़ामात लगाए गए करप्शन के, बिल्कुल, जनाब, है ना जी, ये अपना ऑफशोर कंपनियां बना ली ठीक है। वगैरह। अब जब किसी ने इल्ज़ाम लगाया तो अदालत ने ये कहा जो इल्ज़ाम लगाता है वो लाके जो है वो ठीक है। उसको रेक्टिफाई करे। बिल्कुल ठीक तो जब दावा कोई करे तो दलील के साथ। दलील के अच्छा, ये सब सारी बातें मुशगाफियाँ हैं, सीना गजट है, और ये तसाहुल पसंद लोगों का कोई एक- सदाकत नहीं है, मतलब हाँ, आप- इसमें सदाकत इसलिए नहीं है कि मैं उसमें दावा भी कर रहा हूँ, क्योंकि दावा दलील चाहता है। मैंने कहा कि जितने अरूज पर दावे हैं ना, वो बेदलील हैं, दलील कोई नहीं देता, है ना जी। उनसे कहें कि अच्छा जी, अच्छा शेर क्यों नहीं कह सकता वो, बस ये नहीं कह सकता। अब मैं अपनी मिसाल ठीक है। आपने खुद ही दे दी बिल्कुल। कि इससे ज्यादा मशहूर किसी की गजल क्या होगी। क्या होगी, बिल्कुल मतलब ठीक मुझे इस पर फख्र होता है, हमारे दोस्तों को इस पर फख्र जी होता हाँ, है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने ये जवाब पहले दिलवाया लोगों को, बिल्कुल ठीक है। और फिर बहुत उसको जो है मेरी तरफ से ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की तालिबे इल्माना, और लोगों को इस तरफ लाया कि सोचें। उसमें इतने सवालात मैंने उठाए हैं, वाह। उसमें अगर 10 सवाल अब भी हैं तो आज तक 2 के भी जवाब नहीं आए। तो ये बिल्कुल। मुगालते हैं सारे। बहुत अच्छी बात। मैं ये समझता हूं। हजरत, ये तमाम मुगालते हैं, और आप कतन जो है खौफजदा ना हो, और उरूज एक इल्म है, और इल्म से तो वैसे ही आपको दूर नहीं होना चाहिए। अगर आप शेरी शौक़ रखते हैं, आप शेरी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप बकौल डॉक्टर आफ्ताब मुस्तरके
बिला तकल्लुफ इल्म हासिल करें उरूज का, इससे आपकी शायरी यकीनी तौर पर ख़राब नहीं होगी, एनरिच हो जाती है, एनलाइटन हो जाती है, हाँ, एनरिच बिल्कुल। हो जाती है। और बात कहने के हजार ढंग आपके हाथ में आ बिल्कुल जाते हैं। एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधो वाली बात आ वाह, जाती है। बिल्कुल। लफ्ज की आपको, आप लफ्ज के नब्बाज हो जाते हैं। बहुत अच्छी आप लफ्ज के जो है रियाज करने वाले तो हैं, नब्बाज नहीं होते। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही डॉक्टर साहब कि हम, मतलब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, यानी हम दिन भर शायरी कर रहे हैं, हम जैसे बहुत से कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन जानिए कि आप 200 अशार निकालेंगे तो उसमें से 2 शेर ऐसे मिलेंगे जो सही लफ्ज सही जगह पर रखा होगा, जी हम वो उस लफ्ज की जगह होगी। यकीनन। तो शायद हम इससे भी बहुत से लोग जो हैं वो जी, दूर हैं जी। कि इस लफ्ज को बरतना किस तरह से है। जी हाँ, जी हाँ। देखिए ये असल में अल्फाज जो होते हैं ना हमारे, वो सिक्के हैं। अब हमें सिक्के जो है ज़ाया करने हैं या अय्याशी में लुटाने बिल्कुल हैं सही। या कुएं में फेंकने हैं ये या उनको रखे रखे जंग लगवा देना है। बहुत तो अच्छी। ये हमारा, ये लफ्ज़ का और हर्फ का तो इतना असर होता है वाह। और इसकी हुर्मत इतनी है बेशक। कि शायर को तो सबसे ज़्यादा इसका ख्याल रखना बहुत चाहिए। बहुत मैं बिल्कुल समझता हूँ। बिल्कुल। डॉक्टर साहब यहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे, आपकी इजाज़त से एक वक्फे पर। जी प्लीज़। नाज़रीन करम, डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर इल्म से लबरेज गुफ्तगू आपकी समातों और हमारी समात तक मुंतकिल कर रहे हैं। इस वक्त हम एक वक्फे पर जा रहे हैं। वक्फे से दोबारा हाजिर होकर सिलसिला गुफ्तगू का यहीं से जोड़ते हैं। नाज़रीन करम, हम वक्फे से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ प्रोग्राम बज़्म शायरी में मौजूद हैं डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर, जो खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं। हम डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वक्फे पर जाने से कबल उस्ताद खादिम हुसैन ने जो कलाम पेश किया डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर साहब का, उसमें कुछ अशार रह गए थे, तो हम इस ख्वाहिश का भी इजहार करेंगे और उनसे दरख्वास्त गुजार होंगे कि मुकम्मल अगर कलाम उनके पास महफूज हो इस वक्त, तो वो हमारी समातों तक मुंतकिल करें, हमारी समात तक मुंतकिल करें और आपकी समातों तक मुंतकिल करें। डॉक्टर साहब आपसे गुजारिश करेंगे जनाब, कि मैं बड़ा ममनून हूँ आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया। लोगों को यकीनन ख्वाहिश भी होती है और फरमाइश भी होती हाँ। है कि इसके 3 या 4 शेर क्योंकि गाए गए हैं। मुकम्मल गज़ल कई दफ़ा मैं कई जगह सुना चुका हूँ, लेकिन ये मौका तो ऐसा है, ये तो घर है हमारा। बेशक। घर में नहीं सुनाएंगे तो क्या बाहर जाके सुनाएंगे? बहुत अच्छी बात। तो बाहर तो लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन घर में जो बात है वो एक अलग। और फिर खादिम हुसैन साहब बैठे हुए, इतनी मोहब्बत से इन्होंने गाई, आपने इतनी मोहब्बत से इसको बहुत शुक्रिया। सराहा और फरमाइश की है। मैं मेरे ख्याल है इसको आगे लेकर चलते हैं, लेकिन कुछ और चीज़ें पहले आपसे शेयर जी, करें, फिर इसको ज़रूर, भी ज़रूर इंशाअल्लाह करेंगे। ये गज़ल मैं आपको बिल्कुल यानी कि ताज़ा गज़ल है मेरी, ये बिल्कुल ताज़ा। और ये हिंदी अंदाज के जो छंद होते हैं, अच्छा। तो वो हिंदी बहर लोग कहते हैं, लेकिन ये हिंदी होती नहीं है, मुतकारिब बहर होती है ये। इस पर कभी फिर बात करूँगा मैं। ठीक। इसमें ज़रा देखिए आप जी, ये ज़रूर कि बताइए। इसमें हिंदी कुछ जो है वो अल्फाज भी आएंगे और खालिसतन हिंदी भी मैंने अच्छा। गज़लें लिखी हैं। कोई 35 साल पहले मैंने हिंदी सीखी थी, लिखना अच्छा, पढ़ना। माशाल्लाह। तो ये फिर कभी बात करेंगे। आज मैं इंशाल्लाह आपको ताज़ा गज़ल सुना रहा हूँ बिल्कुल। अता कीजिए। मतलब और चंद शेर हैं कि किसी में जब तक अपना होना शोर मचाए रखता है, बहुत अच्छे। किसी में जब तक अपना होना शोर मचाए रखता है, तब तक नरगिसियत का खिलौना शोर मचाए बहुत रखता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत किसी अच्छा में है। जब वाह, तक वाह, अपना वाह, होना वाह, शोर वाह, मचाए वाह, रखता वाह, है। वाह, बहुत मोहब्बत आपकी, बहुत वाह, इनायत। वाह। किसी में जब तक अपना होना शोर मचाए रखता है, वाह। तब तक नरगिसियत का खिलौना शोर मचाए रखता है। और फुटपाती मजदूर है सोया, गुदड़ी पर भी बेगलो गश। वाह वाह वाह। फुटपाती मजदूर है सोया, गुदड़ी पर भी बेगलो गश। अहले जर का नर्म बिछौना शोर मचाए रखता है। बहुत अच्छे, बहुत फुटपाती मजदूर है सोया, गुदड़ी में भी बेगलो गश। और अहले जर का नर्म बिछौना शोर मचाए रखता है। और ये देखिए हुजूर कि कैसा जरदारों का सोना अच्छे। वाह, और कैसी अहले जर की नींद। क्या कहने हैं। कैसा जरदारों का सोना, कैसी अहले जर की नींद। रात तिजोरी कैद में सोना वाह, शोर वाह, मचाए रखता वाह, है। वाह, वाह, एक वाह, वो वाह, सोना और एक ये वाह, सोना। वाह, 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 वाह। कैसा जरदारों का सोना, कैसी अहले जर की नींद। वाह। रात तिजोरी कैद में सोना शोर मचाए रखता है। वाह। और अभी आपने एक बात कही थी कि हमने बहुत बड़े बड़े लिखे बिल्कुल, लोग भी जो है बिल्कुल ऐसे देखे हैं और ऐसे भी देखे हैं और वैसे भी देखे हैं। ये शेर सुनिए उस तनाजुर में कि नाम निहादी नामवरी की, देखी है हमने पस्ती भी। बहुत अच्छे। नाम निहादी नामवरी की,
देखिए हमने पस्ती भी, अंदर बैठा जात का बौना, शोर मचाए बहुत रखता अच्छे, है। बहुत अच्छे, नाम बहुत निहादी नामवरी की, वाह। देखिए हमने पस्ती भी, वाह। अंदर बैठा जात का बौना, वाह वाह, शोर मचाए रखता है। और दिन में शोर नहीं सुन पाते मैं और मेरा दिन में शोर नहीं सुन पाते मैं और दुनिया मेरा शोर। वाह 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 वाह, दिन में शोर नहीं सुन पाते मैं और दुनिया मेरा शोर, शब में अंदर अंदर रोना, शोर बहुत मचाए अच्छे, रखता है। बहुत शब अच्छे, में अंदर बहुत अंदर अच्छे, रोना, वाह वाह, शोर मचाए रखता है। और तुम क्या जानो, तुमको लगी हो दिल की लगी तो जान सको। बहुत अच्छे, तुम क्या जानो, तुमको लगी हो दिल की लगी तो जान सको, शहनाई का दर्द सलोना, शोर बहुत मचाए अच्छे, रखता बहुत है। अच्छे, शहनाई का दर्द सलोना, शोर मचाए रखता है। और जाती खजा की पंबा गोशी, जाती खजा की पुंबा गोशी, सुन नहीं पाती कली का गीत। वाह, जाती वाह। खजा की पुंबा गोशी, सुन नहीं पाती कली का गीत। आस कली का हार पिरोना, शोर मचाए बहुत रखता अच्छे, है। बहुत अच्छे, आस कली का हार, सर मख्ता शेर है जी। कि जाती खजा की पुंबा गोशी, सुन नहीं पाती कली का गीत। आस कली का हार पिरोना, शोर मचाए रखता है। सर मख्ता शेर देखिए कि सब कहाँ जाने बिरहनी लाग लपट की आग का शोलापन। वाह, सब कहाँ जाने बिरहनी लाग लपट की आग का शोलापन, एक जो बिरहनी भीतर रोना, शोर मचाए रखता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एक जो बिरहनी भीतर रोना, शोर मचाए रखता है। मख्ता है कि तुम तो मुस्तरी कविताओं में मुस्तर जी को हंसते सुनो। वाह वाह, तुम तो मुस्तरी कविताओं में मुस्तर जी को हंसते सुनो, मुस्तर जी में भीतरी रोना, शोर मचाए वाह, वाह, रखता है। भीतरी रोना, वाह मुस्तर वाह, जी में भीतरी रोना, बहुत अच्छे, शोर मचाए रखता है। किसी में जब तक अपना होना शोर मचाए रखता वाह। है, तब तक नरगिसियत का खिलौना शोर मचाए रखता है। नाम निहादी नामवरी की, देखिए हमने पस्ती भी, अंदर बैठा जात का बौना, शोर मचाए रखता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कुछ कलाम और बतौर तबर्रुक जी, अता मैं कीजिए। मैं पेश करता हूँ इसी गज़ल, जी, इसी में जरूर। से एक चले ताज़ा गज़ल इसलिए होगी कि अभी तक ये कहीं आई नहीं है, जी, तो अब ये ताज़ा ही है। जी जी, वो आप क्या, मैं पढ़ता हूँ इसको, बिल्कुल। कोशिश करता जरूर, हूँ जरूर। कि ये पहुँच जाए। जी, तो देखिए जनाब, ताज़ा कलाम इस लिहाज से है कि अब ये किताब अब तक जब पहुँचेगी जी, तो उस वक्त ये, लेकिन अब ताज़ा इसलिए है कि ये पहली मरतबा मैं पढ़ रहा हूँ। एक जगह मैंने पढ़ी थी लेकिन अब ये यहाँ मौका है जी, जी, तो मैं जरूर। पेश कर देता हूँ। मतलब और चंद शेर हैं जरूर अता कीजिए। कि लाए हैं यूं गज़ल में हम तेरा ख्याल बांध कर, वाह, लाए हैं यूं गज़ल में हम तेरा ख्याल बांध कर, उगदे रेशमी से ज्यूं लाए गज़ाल बांध कर। वाह 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 वाह, लाए हैं यूं गज़ल में हम तेरा ख्याल बांध कर, वाह, उगदे रेशमी से ज्यूं लाए गज़ाल बांध कर। बहुत अच्छे, बहुत उगदे रेशमी से ज्यूं लाए गज़ाल बांध कर, रंगे तगज़्ज़ुले गज़ल पूछा जो हमसे हमने कल। अच्छे। वाह, रंगे तगज़्ज़ुले गज़ल पूछा जो हमसे हमने कल, तितली के पर में बांध दी तेरी मिसाल बांध, तितली के पर में टांग दी तेरी मिसाल बांध कर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रंगे तगज़्ज़ुले गज़ल पूछा जो हमसे हमने कल, तितली के पर में टांग दी तेरी मिसाल बांध कर। बहुत अच्छे, तितली के पर में टांग दी तेरी मिसाल बांध कर, और वक्ते जुदाई बाहें डाल उसने अजब किया कमाल। बहुत अच्छे। वक्ते जुदाई बाहें डाल उसने किया। अजब किया कमाल, हिजर में यानी दे दिया ऐदे विसाल बांध कर। बहुत अच्छे, बहुत हिजर में यानी दे दिया वक्ते जुदाई बाहें डाल उसने अजब किया कमाल, वाह, हिजर में यानी दे दिया अहदे विसाल बांध कर। वाह। और इस तरह कर दी मुख्तसर मंजिल शौक यार ने, बहुत अच्छे, बहुत इस तरह कर दी मुख्तसर मंजिल शौक यार ने, ज़ादे सफ़र में रख दिया कौले महाल बांध कर। बहुत अच्छे, ज़ादे बहुत सफ़र अच्छे। में रख दिया कौले कौले महाल महाल बांध कर। और शेर देखिए, मैंने तलब किया जो रात हम्म, शब में जवाब सुबह का, रात और शब। रात और जब, बिल्कुल, वाह वाह, मैंने तलब किया जो रात
शब में जवाज सुबह का, वाह उसने उजाला कर दिया जूड़े में बाल बांध कर। बहुत अच्छा है, उसने उजाला कर दिया, मैंने तलब किया जो रात, शब में जवाज सुबह का, वाह उसने उजाला कर दिया जूड़े में बाल बांध कर। और ये शेर देखिए कि ताल की गत का चाल का, कौन बताए भेदभाव। वाह वाह वाह, ताल की गत का चाल का, कौन बताए, कौन बताए भेदभाव। नर्तकी ज्ञान रखती है पाँव में ताल बांधकर। बहुत अच्छे, बहुत नर्तकी ज्ञान रखती वाह, है वाह। पाँव में ताल बांधकर। और शेर देखिए कि करते हैं इस तरह असीर, वाह। फिक्रो सुखन के माहीगीर। वाह करते हैं इस तरह असीर, फिक्रो सुखन के माहीगीर। माही फिक्र जेर दाम, हर्फ का जाल बांधकर। बहुत अच्छे, माही बहुत- फिक्र जेर दाम, वाह। हर्फ का जाल बांधकर। और कीजिए क्या कि यार लोग जब हों लुगत से पंजाकश। बहुत अच्छा है, बहुत कीजिए क्या कि यार लोग जब हों लुगत से पंजाकश, और हों दुरुस्ती पर मुसिर, लफ्ज धमाल बांधकर। बहुत अच्छा, और हो वाह वाह, क्या बात है, आपने समझ लिया। वाह वाह वाह, तो बस ये काम भी करता बहुत रहता हूँ कि अच्छा, बहुत कीजिए क्या कि यार वाह, लोग वाह। जब हों लुगत से पंजाकश, और हों दुरुस्ती पर मुसिर, लफ्ज धमाल बांधकर। और सरे मख्ता दो शेर हैं कि मीरी गिरह की फिक्र से, वाह सब मुताशायरान शहर। वाह, सब मुताशायरान शहर। मीरी गिरह की फिक्र से, वाह सब मुताशायरान शहर। ले उड़े मिसले सारिकां, लूट का माल बांधकर। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। मीरी गिरह की फिक्र वाह। से, सब मुताशायरान शहर। ले उड़े मिसले सारिकां, लूट का माल बांधकर। सरे मख्ता शेर है कि करता रहा हूँ मैं अदा, फन की ज़कातो खुम्सो उश्र। बहुत अच्छे हैं, बहुत करता रहा हूँ मैं वाह। अदा, फन की ज़कातो खुम्सो उश्र। बहरे सवाब बांट बांट, स्वाद में दाल बांधकर। बहुत अच्छे, बहुत ये अच्छे। स्वाब जो है स्वाद वाला है। वाह, वाह, बहरे वाह। सवाब बांट बांट, स्वाद में दाल बांधकर। और वाह। मख्ता है हुजूर के कर दी तमाम हुज्जतें, वाह आखिर कार मक्ते में। वाह, कर दी तमाम हुज्जतें, कर दी तमाम हुज्जतें, आखिर कार मक्ते में। मुस्तर बेनवा ने आज हालत हाल बांधकर। बांधकर। वाह वाह मुस्तर वाह, बेनवा ने आज वाह। हालत हाल बांधकर। लाए हैं यूं गजल में हम, वाह। तेरा ख्याल बांधकर। बहुत अच्छे, उगदे रेशमी से ज्यूं लाएं गजाल बांध। बहुत अच्छे। उगदा-ए वो रेशमी डॉक्टर साहब बहुत अच्छा खूबसूरत कलाम आप पेश कर बहुत रहे हैं। मोहब्बत आपकी मैं बड़ी है। अर्ज ये कर दूं कि हमारे नाजरीन ये ना समझ लें कि वो हालत हाल के ताल्लुक से जो मक्ता है वो इस कैफियत के लिए नहीं है, मौजूदा हाल के लिए। नहीं नहीं, मौजूदा हाल तो बात यह है कि शेर जो है वो 3 जमानों के सफर करता वाह, है। बेशक। यानी कि ये माजी की यादगार होता है, हाल का वक़ार होता है, और मुस्तकबिल का मयार होता है। बेशक बेशक, बहुत अच्छी तो बात है। ये तो बहुत मतलब शेर में अगर यखरुखापन आ जाए, हाँ, तो फिर और वो सिर्फ हाल का हाल बता रहा हो, तो फिर उसका हाल अहवाल कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता। बेशक डॉक्टर साहब, बस हमने आपसे दरख्वास्त जी मैं पेश करता हूँ। मैं आपकी मोहब्बत है, आपकी दरख्वास्त नहीं है, बल्कि नहीं है हुक्म मगर कोई इल्तिजा भी नहीं। तो आपका हुक्म सर आंखों पर मैं पेश कर देता हूँ। मतला और मुकम्मल गज़ल आपके तवस्सुस से लोगों तक पहुँच रही है कि हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। वाह, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश, मैं तुझसा तो नहीं हूँ। बहुत अच्छे, वाह ऐ वादा फरामोश, मैं तुझसा तो नहीं हूँ। और ऐ वक्त मिटाना मुझे आसान नहीं है। वाह, ऐ वक्त मिटाना मुझे आसान नहीं है। इंसान हूँ कोई नक्शे कफे पा तो नहीं हूँ। बहुत अच्छा है। ऐ वक्त मिटाना मुझे आसान नहीं है। वाह। इंसान हूँ कोई नक्शे कफे पा तो नहीं हूँ। और चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों। वाह, चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों। मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं बहुत हूँ। अच्छा, बहुत मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ। और ये दिन तो मुझे उनके तगाफुल ने दिखाए। वाह, ये दिन तो मुझे उनके तगाफुल- तगाफुल ने दिखाए। मैं गर्दिश दौरान तेरा मारा तो नहीं बहुत हूँ। अच्छे, ये दिन तो मुझे उनके तगाफुल ने दिखाए। मैं गर्दिश दौरान तेरा मारा तो नहीं हूँ। और उनके लिए लड़ जाऊंगा तकदीर मैं तुझसे। वाह, उनके लिए लड़ जाऊंगा तकदीर मैं तुझसे। हालांकि कभी तुझसे मैं उलझा तो नहीं बहुत हूँ। अच्छा, बहुत उनके लिए लड़ जाऊंगा तकदीर मैं तुझसे। हालांकि कभी तुझसे मैं उलझा तो नहीं हूँ। और साहिल पर खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना। वाह,
साहिल पर खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, खूबसूरत। मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। और सरे मख्ता शेर है कि क्यों शोर बपा है ज़रा देखो तो निकल कर, बहुत अच्छे। क्यों शोर बपा है जरा ज़रा देखो देखो तो निकल कर, मैं उसकी गली से अभी गुजरा तो नहीं बहुत हूँ। अच्छे, बहुत अच्छे। क्यों शोर बपा है ज़रा देखो तो निकल कर, वाह। मैं उसकी गली से अभी गुजरा तो नहीं हूँ। और मुस्तर मुझे क्यों देखता रहता है ज़माना, वाह मुस्तर। मुस्तर मुझे क्यों देखता रहता है ज़माना, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं, बहुत अच्छे, बहुत दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं बहुत हूँ। अच्छे। साहिल पर खड़े हो तो मैं क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो बहुत नहीं। अच्छे, बहुत इनायत अच्छे, आपकी, बहुत बड़ी अच्छे। नवाजिश। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत। खूबसूरत आपने गुफ्तगू बहुत फरमाई, मोहब्बत आपकी। खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। प्रोग्राम अपने अख्तिताम पता नहीं को मैं तो कुछ पहुंचता कह है। ही नहीं पाया, मुझे तो गुफ्तगू में नहीं, इतनी आनी आपकी की मोहब्बत और कमी महसूस हुई है कि आपकी जो गुफ्तगू हुई है उससे यकीनी तौर पर हम भी इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, और जिन अहबाब ने, हज़ारों लाखों अहबाब ने आपको समात किया, वो भी उससे यकीनी तौर पर इस्तिफ़ादा बहुत करेंगे। मोहब्बत आपकी। और हम आपसे दरख्वास्त गुजार रहेंगे कि आइंदा भी हम आपको जहमत देंगे और आप ज़रूर अपना मेहरबान कलाम होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम बज़्म शायरी में मौजूद थे डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर। प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुँचता है। आइंदा हम एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इख्तिताम से क़ब्ल हम ये भी चाहेंगे कि उस्ताद ख़ादिम हुसैन आपकी समाअतों तक खूबसूरत गज़ल पेश करें। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहब मौलाना हसरत मोहानी साहब की गज़ल आपके याद है